बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यांग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ तुला राशिफल नवंबर दिसंबर 2022, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की कहानी तुला राशि वालों की क्या रहने वाली है। आपने हर बार देखा होगा, हर बार सुना होगा कि आपकी राशिफल हर एक ज्योतिष के द्वारा बताया जाता है। जून महीना कैसा रहेगा, जनवरी महीना कैसा रहेगा, नवंबर महीना कैसा रहेगा, दिसंबर महीना कैसा रहेगा, इस प्रकार से आपको बताया जाता है। और आप मेरे पास जब आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि 15 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का समय कैसा रहेगा। ऐसा क्यों करता हूँ मैं भी तो सिर्फ नवंबर या सिर्फ दिसंबर की जानकारी आपको दे सकता हूँ और अपने वीडियो को आपके सामने में और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या मेरा मन नहीं है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें? क्या मेरा मन नहीं है कि मेरी वीडियो और ज़्यादा वायरल हो? वैसे आप लोगों के जनता जनार्दन होती है, जनता के कृपा से, जनता के सहयोग से आज आपका ये मिश्रा फॉर यू चैनल ज्योतिष का दुनिया का सबसे बड़ा चैनल हो चुका है। ये सब आप लोगों की देन है और प्रभु की कृपा है। देवी और सज्जनों, इसका कारण है कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि मासिक राशि फल का जो निर्माण है वो कभी भी 1 तारीख से 30 या 31 तारीख तक होती ही नहीं है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? दैनिक राशिफल का निर्माण जो है देवी और सज्जनों, आइए देखिए कि दैनिक राशिफल का निर्माण चंद्रमा के गोचर के आधार पर में किया जाता है। दैनिक और साप्ताहिक दोनों। मासिक राशिफल का निर्माण सूर्य के गोचर के आधार पर में किया जाता है और सूर्य का जो गोचर है देवी और सज्जनों, वो कभी भी 1 तारीख से होता ही नहीं है। वो जब भी होता है आप देखेंगे, पढ़ेंगे, नेट पे सर्च करना है आप। आज के समय में कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप नेट पे सर्च करना, बस जानकारी की अभाव होती है कि सूर्य का गोचर जब भी होता है तो 15, 16, 17 से लेकर के 15, 16, 17 तक ही होता है। यानी कि इसका जो 1 महीना होता है वो किसी भी अंग्रेजी महीने के मिड मंथ से, मिड डेट से लेकर के अगले महीने के मिड डेट तक ही होता है। इसीलिए मैं आपको 1 तारीख से ना लेकर के 15 से 15 की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये जो वीडियोज है देवी और सज्जनों, ये है तुला राशि की वीडियो। जिस किसी भी व्यक्ति की राशि तुला है वो लोग इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आपकी राशि तुला है या नहीं, इसको आप कैसे कंफर्म करेंगे? इसके लिए मेरे पास में 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका कि आप देखेंगे कि आपकी जो कुंडली होगी उसको निकालेंगे और कुंडली इसी प्रकार से बनी हुई होगी जैसा मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। ऐसा ही गोचर कुंडली आपके सामने में बना हुआ होगा जब आप अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे तो। और अगर उस जन्म कुंडली में जहां पर में 7 लिखा हुआ है और अगर वहां पर में चंद्र अथवा चंद्रमा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? चंद्र अथवा चंद्रमा, अगर जहाँ पे 7 लिखा हुआ है वहाँ पर में अगर लिखता है तो आप ये देखें कि आपकी राशि जो है सो तुला हुई। वो कहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि 7 पहले ही भाव में हो। आपको कुंडली में खोजना है कि पूरे कुंडली में 7 जो है सो कहाँ पर में है, ये आपको खोजने की आवश्यकता है कि पूरे कुंडली में 7 आखिर है कहाँ पर में। तो ये आपको देखने की आवश्यकता है कि पूरे कुंडली में 7 कहाँ है और जहां पर में 7 है क्या वहां पर में चंद्रमा लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला हुई। एक तरीका नंबर 1। दूसरा, अब देख लो, क्योंकि आज जब आप देख लोगे तो अगले बार से आपको कोई जो है सो बेवकूफ नहीं बना पाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जहां
आप देखेंगे कि जब आपको राशि जन्म राशि नहीं मालूम है अथवा जन्म राशि मालूम भी है और आप और परफेक्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा आप चाहते हैं कि एक्यूरेट जानकारी आपको प्राप्त हो, तो क्या करना होगा कि आपको जन्म राशि का भी फल और जन्म लग्न का भी फल दोनों देखना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कुंडली में ये देखें कि आपकी लग्न कौन सी है। नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी लग्न कौन सी है। और देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे तो इसी प्रकार का 12 खाने का एक चक्र होगा और उस चक्र में जो है आप देखेंगे कि पहला भाव जो है, ये जो भाव है, क्या इसमें 7 लिखा हुआ है? पहला भाव में राशि में है कि कहीं पर भी वो 7 लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वहां पर में चंद्रमा होगी तब आपकी राशि तुला होगी। और लग्न में ये कहानी नहीं है। लग्न में ये है कि पहले भाव में ये जो है देवी और सज्जनों, पहला ही भाव लग्न होता है। तो पहले भाव में अगर 7 लिखा हुआ है तो ही आपकी लग्न तुला हुई। अगर पहले भाव में 5 लिखा हुआ है तो आपकी लग्न हो गई सिंह। जैसे पहले भाव में 8 लिखा हुआ है तो आपका लग्न हो गया वृश्चिक। पहले भाव में 12 लिखा हुआ है तो आपका लग्न हो गया मीन। यानी कि 1 से लेकर के 12 तक 1 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आपका लग्न मेष, 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न वृषभ, 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है सो मिथुन, 4 लिखा हुआ है तो कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। इसमें से जो भी लिखा हुआ है आपका वो लग्न है। तो जब भी आप राशि फल को एक परफेक्ट तरीके से 80-90% चाहते हैं कि आपका राशि फल एक्यूरेट हो, मैच करे, तब आप जब भी देखें तो एक तो अपनी जन्म राशि का फल देखें कि ज्योतिष के द्वारा क्या बताया जा रहा है सूर्य का फल। दूसरा देखें कि आपका लग्न जो है उसका क्या फल बताया जा रहा है, तब जाकर के आपको मैच करेगा। तो ये 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये है कि बहुत सारे हमारे मित्र बंधु ऐसे हैं कि जिनके पास में जन्म कुंडली ही नहीं है, जन्म तारीख और जन्म समय का कोई अता पता ही नहीं है। तो उनको क्या करना है? उनके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो तुला राशि वालों का, कि उनका तुला राशि है या नहीं, नाम अक्षर के आधार पर में वो पकड़ सकते हैं। तो जैसे कि तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है रॉ। रॉ से क्या होता है? रॉ से रमा। रमा किसी का नाम है तो उसकी राशि तुला है। जैसे कि रा से किसी का नाम राजा है, रामदेव है, तो उसकी राशि क्या है? तुला हो गई। जैसे कि री अक्षर है तुला राशि का, तो किसी का अगर री से नाम रीता है, रीना है, नहीं। जैसे रू अक्षर है तीसरा तुला राशि का, किसी का रू से अक्षर का नाम, किसी से रूबी है, रूपा है, नहीं, रूपेंद्र है, तो उसकी राशि तुला हो गई। जैसे कि 4 नंबर पर में किसी के नाम का पहला अक्षर रे है, रे से रेवारी हो गया, रे से रेवन हो गया, रे से रैमपोक हो गया, नहीं, तो ये सब तुला राशि में आ गए। जैसे कि किसी का नाम रो से रोदन है, रो से रोना है, रो से रोमा है, तो उसकी राशि तुला हो गई। जैसे कि अगला अक्षर है तो से किसी का नाम तमन्ना है, ता से अगर किसी का नाम है, ता से हो गया आपका ताता थैया। ताता थैया अगर अक्षर हो गया, जैसे कि ता से ताम्रपत्र, नहीं, तो ये सब आ गया तुला राशि में। जैसे कि ती से किसी का नाम तीसरा है, तिस्मार खान है, नहीं, किसी का तू से नाम है तो तू से हो गया, जैसे कि मान लो कि तू से हो गया आपको तुषार किसी का नाम है तो उसकी राशि हो गई तुला। जैसे कि ते से किसी का नाम है, ते से तेगाराम नाम है किसी का, तेगा सिंह नाम है, ते से तेतर नाम है, तो उसकी राशि हो गई तुला। तो ये सब तुला राशि वालों का अक्षर है। एक बार फिर से अक्षर कंफर्म करें। अक्षर है रॉ, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई, नहीं, तुला राशि हुई आपकी। और तुला राशि के कारण जो है सो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि तब आपके लिए ये वीडियो काम का है। अब आइए राशि के फल को समझते हैं। इतना आसान नहीं है ज्योतिष कि कुछ कह करके कुछ निकल लिया तब फिर वो ज्योतिष का मजा नहीं है।
अब आप देखें और समझने की कोशिश करें कि आपके लिए महर्षि कह क्या रहे हैं। अब किस आधार पर में इसका फल होगा ये देखें। यहां पर में 7 लिखा हुआ है, यहां पर में चंद्र लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि इसकी राशि जो है सो तुला हो गई। और यहां पर में लग्न भी लिखा हुआ है, अर्थात इसका मतलब हो गया कि ये तुला लग्न की भी कुंडली है, यानी कि लग्न भी तुला और राशि भी तुला। अब देखिए कि महर्षि कह रहे हैं कि और सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं अभी 15 नवंबर से 15 दिसंबर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई कुछ झूठ बोलने की, कुछ भी कहकर निकलने की बात, बड़ा क्लियरली क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट में आपको दिखाने का प्रयास करो, जो आप खुद देखें और खुद समझें। तो आप देखेंगे कि यहां पर में सूर्य देव जो हैं सो धनु राशि में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हैं। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक धनु राशि, अर्थात धनु राशि यानी कि नंबर 9 में है। और यहां पर में ये राशि है तुला, तो तुला का हो गया 7, 8 और 9, यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में है। और तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि बता रहे हैं कि जब तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देव आते हैं तो सबसे पहला आपको क्या फायदा मिलेगा, रोग का नाश होगा, रोग नाश होगा। बोलिए राधे। पहला, सबसे पहला बेनिफिट कि अगर किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। उससे इस समय में शांति महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो बीमारी परेशान किए जा रही थी सूर्य के यहाँ पर मैं आने से 15 नवंबर से, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप रोग मुक्त ही हो जाएंगे, आपको छोड़ के ही चला जाएगा, जीवन में दोबारा रोग बीमारी नहीं, ऐसा मैं कह ही नहीं रहा। बस महर्षि ये कह रहे हैं कि आपको तीसरे भाव में सूर्य के आने के कारण सबसे पहला पॉइंट कि आपके रोग में जो है सो कमी आएगी। आपको जो रोग है वो कुछ राहत देगा, आप जितना परेशान थे उसमें कमी होगी। दूसरा, महर्षि कह रहे हैं कि रोग के नाश के साथ साथ सुख और चैन की भी प्राप्ति होगी। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा और चैन मिलेगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि इस समय में आप सुखी भी रहेंगे। पहला हो गया रोग नाश, पॉइंट नोट करते जाएं, पॉइंट ध्यान में रखेंगे, बड़ा सुखद रहेंगे। पहला हो गया रोग नाश और दूसरा हो गया सुख और चैन की प्राप्ति। इस समय में महर्षि का कहना है कि सूर्यदेव के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि छोटी छोटी सुख आपको मिल रहा है। आपको ठंड लग रही थी, हीटर नहीं था, आपके पास में कहीं से पैसा आया, हीटर आ गया, सुख मिल गया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जलावन पे खाना बना रहा है, उसके पास में गैस नहीं है, कहीं से पैसा आ गया, गैस मिल गया, उसको सुख की प्राप्ति हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका संतान उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, उसका संतान उसकी बातों को सुनने लगा, क्या हुआ? सुख की प्राप्ति हो गई। कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के लड़की का विवाह होना था, उसको पैसे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पैसा जमा नहीं हो पा रहा, इसके कारण से वो बेचैन है, उसको कहीं से कुछ पैसे की प्राप्ति हो गई, चैन मिल गया उसको। यानी कि सुख और चैन दोनों के प्राप्ति का महर्षि कह रहे हैं कि योग आपके लिए तुला राशि वाले निश्चित तौर पर में बनेगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा महर्षि कह रहे हैं कि सज्जन लोगों से और उच्चाधिकारियों से क्या हो गया कि मेल जोल होगा। किससे मेल जोल होगा? तो सज्जन लोगों से जो अच्छे व्यक्ति हैं। और किससे? तो गवर्नमेंट ऑफिसर से भी होगा। नहीं, सज्जन जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जो समाज का हित चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और साथ में प्लस क्या कर दिया कि सज्जन के साथ साथ जो सरकार के आदमी हैं, जो राज्याधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके साथ भी मेल जोल और मुलाकात की संभावना को प्रबल कर दिया। और अच्छे लोगों से जब मुलाकात होगी तो अच्छी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब राज्याधिकारी से, गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात होगी और आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ से आपका काम अपने आप बनना चालू हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया है आपका सज्जन प्लस गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात का, मेल जोल बढ़ने का।
अब देखिए आगे महर्षि कह रहे हैं कि पुत्र और मित्र किस किस से। अब देखो, अब महर्षि का चौथा पॉइंट है, कह रहे हैं कि पुत्र और प्लस मित्र, इन दोनों से क्या होगा, तो इन दोनों से मिलेगा धन की प्राप्ति होगी। यहां पर में पुत्र से भी धन के प्राप्ति का योग, धन लाभ का योग, और प्लस में मित्र से भी धन लाभ का योग, यानी कि पुत्र और मित्र दो दो जगह से आपको फायदे का योग बन रहा है, दो दो जगह से आपको लाभ का योग बन रहा है। नहीं, यानी कि पुत्र से भी बेनिफिट होगा, पुत्र भी अगर पैसा कमा करके नहीं दे रहा था तो वो भी देगा, अगर आप पुत्र से पैसे की डिमांड कर रहे थे नहीं दे रहा था वो भी देगा, और मित्र जो आपका है, जो आपका मित्र आपका साथ नहीं दे रहा था, आपकी बातें नहीं सुन रहा था, इस समय मित्र से भी धन का लाभ होगा। यानी कि पुत्र और मित्र दोनों से धन के लाभ का प्रबल योग बनेगा। बड़ा सुंदर और शुभ संयोग है। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट महर्षि क्या कह रहे हैं, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके शत्रु दुश्मन जो हैं सो दुश्मन की पराजय होगी, शत्रु का नाश होगा, शत्रु का पराजय होगा। शत्रु इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कह रहे हैं महर्षि कि पांचवा पॉइंट में आप नोट करो कि शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएगा। शत्रु इस समय में अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा वो धूल में मिल जाएगा। यानी कि इस समय में सूर्यदेव आपके भुजा पर में, ये जो तीसरा भाव है ये आपके बांह का भाव होता है। किस चीज का? आर्प, भुजा। क्या है ये? भुजा है। और जिसके भुजा पर में, जिसके बाहुबल में स्वयं सूर्यदेव ग्रहराज आ जाएं, उसके इन बाह के सामने, भुजा के सामने कौन है टिकने वाला? तो वही बात है, यहाँ पर में आपके शत्रु का इस समय में नाश हो जाएगा। आपके भुजा बल में, बाहुबल को देख करके ही वो इस समय में शांत हो जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपसे टकराने की कोशिश करता है तो वो इसकी भूल है, क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं कि जो ज़्यादा होशियार होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा होशियार होते हैं वो 3 जगह फेल करते हैं। नहीं, 3 जगह फेल करते हैं। और वही बात दुश्मन की होगी। इस समय में आपके सामने होशियार बनने का अगर प्रयास किया उसने, फिर उसकी खैर नहीं है, फिर वो जो है आपके सामने में टिक नहीं पाएगा, उसका नाश होगा। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब धूल में मिलेगी और पराजय का मुख देखना पड़ेगा। छठा पॉइंट महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में दुश्मन के नाश के साथ साथ आपको खुद क्या होगा, तो कह रहे हैं कि छठे पॉइंट में आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन के साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा। यानी कि महर्षि का कहना हुआ कि तुला राशि वाले जो जातक हैं, जिसके लिए सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, उनको इस समय में आमदनी होगी। ऐसे ऐसे का मतलब होता है पैसा। तो पैसे की प्राप्ति का योग बनेगा। कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होगा, कहीं न कहीं से आपको पैसे की जो है सो प्राप्ति होगी, आएगा पैसा। और दूसरा क्या तरीका हुआ? दूसरा ये हुआ कि सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, घबराओ नहीं, सिर्फ पैसा से काम नहीं चलने वाला है। तो क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं कि मान और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कहीं पर में जाओगे तो मूंछ पे ताव देते हुए जाओगे और मूंछ पे ताव देते हुए लौटोगे। यानी कि अपना बाहुबल, अपना मान सम्मान, अपना रुतबा जो है सो आपको देखने को मिलेगा। बड़ा सुंदर और सुखद समय है। महर्षि आगे कह रहे हैं कि इस अवधि में प्रायः ऐसा होता है कि जो लोग किसी पद के लिए फाइट कर रहे होते हैं, उनको पद के प्राप्ति का योग बन जाता है। क्या होता है? उनको 7वां पॉइंट हो गया कि आपको
पद प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, मान लो जो कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में हो रहा था, मान लो कि आप किसी के साथ जो है सो कोई एग्जाम देने वाले थे, कोई रिजल्ट आने वाला था, किसी पद के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो ईश्वर की कृपा ऐसी कि सूर्य देव के यहाँ पर बैठने के कारण महर्षि ने कहा कि 7वें पॉइंट में नोट करो कि आपको पद प्राप्ति का योग बन रहा है। ये भी बड़ा सुखद संकेत है। आगे क्या कह रहे हैं महर्षि? तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको हर कार्य में सफलता मिलने का योग है, यानी कि सफलता का प्रबल योग हो गया। परेशानी आ रही थी, जा रही थी, बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, लेकिन महर्षि ने कह दिया कि सूर्य के यहाँ बैठने के कारण आपको सफलता मिलेगी। जिस कार्य को भी चाह लेंगे, जो मुझे इस कार्य को किसी भी हालत में संपन्न करना है तो फिर करना है, फिर आप कर लेंगे। आपके सामने आज तक कौन टिक पाया है जो अब टिकेगा? नहीं देवी और सज्जनों, लेकिन इसमें हमने टोटल 8 पॉइंट दिए हैं आपको। पहला रोग का नाश, दूसरा सुख चैन की प्राप्ति, तीसरा सज्जन और गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात, चौथा पुत्र मित्र से धन लाभ, पांचवा शत्रु नाश, शत्रु का पराजय, छठा धन और मान सम्मान की प्राप्ति, सातवां पद प्राप्ति और आठवां कार्य में सफलता। लेकिन क्या ये सब मात्र सोए रहने से, सूर्य के अष्टम भाव में आने से प्राप्त हो जाएगा? ऐसा लग रहा है आपको? अगर आपके मन में ऐसी बातें आ रही है तो ये आपका भूल है। मैं ऐसा ज्योतिष नहीं जो आपको अच्छी अच्छी बातें कह के खुश कर दूं और आप भी कहें वाह अब तो मैं इस देश का अगला भावी प्रधानमंत्री बन ही गया, अब तो मैं इस राज्य का गवर्नर बन ही गया। ऐसा नहीं होता। इन सब को प्राप्ति करने के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो 9वां पॉइंट है आपके लिए, आपका हार्ड वर्क। क्या है? हार्ड वर्क। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। वर्क इज वर्शिप। क्या कह रहे हैं महर्षि? महर्षि कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करने के बाद ही ये 8 चीजों की प्राप्ति होगी। इन 8 में अगर ये 9वां अगर कड़ा मेहनत नहीं लगेगा, परिश्रम नहीं लगेगा, कर्म को आप जो है सो पूजा नहीं मानेंगे, तो इस 8 में से कुछ चीजें तो आपको प्राप्त होंगी और कुछ चीजें राधे राधे नहीं। तो यही थी आपके लिए राशिफल जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की कहानी थी। एक बार आप चाहें तो इसे देख लें, नोट कर लें। आपके सामने में बोर्ड पर में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं लाइटिंग कम कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरली दिखाई दे। अब आप देखें, सबसे पहला पॉइंट है रोगनाश, दूसरा पॉइंट है सुख और चैन, तीसरा है सज्जन और गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात, चौथा है पुत्र मित्र से धन लाभ, पांचवा है शत्रु का नाश या पराजय, छठा है धन मान सम्मान की प्राप्ति, सातवां है पद प्राप्ति और आठवां है सफलता। और ये सब कैसे प्राप्त होगी? तो ये सब प्राप्त होगी हार्ड वर्क आप करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तब जा कर के ये सब जो है प्राप्त होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे ही रहा है कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और तीसरा भाव भुजा का होता है, बाहुबल का होता है। तो आपके हाथों पर में सूर्य बैठे हुए, इस भुजा में इतना शक्ति दे रहे हैं सूर्यदेव कि आप किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम हैं। तो देवी और सज्जनों, समझ चुके होंगे आप। आपके मन में एक एक बात अब मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। जैसे एक बच्चे को जो है मास्टर, प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक पढ़ाता है, मैंने अपने दर्शकों को ठीक उसी प्रकार से एक एक चीज़ें जो हैं सो आपके दिमाग में जैसे होता है ना घोर करके शरबत पी जाना, उस प्रकार से पिलाने का प्रयास किया है। मैं बैठ करके वीडियो बनाता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको और डिटेल में और बढ़िया से जानकारी देना चाहिए, तो मैंने आपको इस प्रकार से जानकारी देने का, अपने तरफ से ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का प्रयास करता हूं और उसी का परिणाम है कि आप लोग इतना पसंद करते हैं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी भी जातक को, जिस किसी भी व्यक्ति को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, वो लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा समझाने का तरीका, हमने जो आपको ये नया तरीका से हर एक चीज़ लिख करके बताने की कोशिश की है, इतना परिश्रम जो मैं कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, या मैं जिस प्रकार से बैठ करके बता देता था सिर्फ उसी प्रकार से आपको बता दूँ। चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। मेरे सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। कल्याण मस्तु।